Good morning, dear children. I hope you all are happy. Let us start our day with a beautiful prayer. In the previous videos, we have learned about nouns. Today, we are going to review it once again. So, tell me, what is this? This is a basket. What is this? This is an apple. So here, apple and baskets are nouns. Now, what are nouns? Now, the names of persons, places, animals and things are called nouns. For example, apple, basket, elephant, these all are nouns. Now we will do kinds of noun. First is common noun. Now look at this. What is this? This is a dog. ये dog is noun. ये किस टाइप का noun है dog? Dog is common noun. Okay. So now let us see what is common noun. Common nouns are the names given to the things, animals or people which are of same kind. जो बेटे चीजें एनिमल एक जैसे होते हैं, जैसे डॉग, सभी डॉग एक जैसे होते हैं, तो हमने उनको पर्टिकुलर वर्ड क्या दिया? हमने डॉग दिया. जैसे एरोप्लेन देखिए, सभी एरोप्लेन एक जैसे होते हैं, तो हमने उसके लिए कौन सा पर्टिकुलर वर्ड दिया? हमने एरोप्लेन दिया. ये सभी क्या है? ये कॉमन नाउन्स है. नाउ आवर नेक्स्ट नाउन इज प्रॉपर नाउन्स. अब प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स गिवन टू पर्टिकुलर पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स. जो बेटे किसी पर्सन का नेम होता है वो प्रॉपर नाउन है. जैसे मोहित, मोहित इज अ नेम ऑफ पर्सन, तो यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन है. अब मैंने आपको डॉग दिखाया था ना, और मैंने बोला था डॉग इज अ कॉमन नाउन. अगर मैं बोलूँ दिस इट्स नेम इज ब्रूनो, इसका नाम ब्रूनो है, तो ये है ब्रूनो इज प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये डॉग का नेम है. यहाँ पे बेटे कुछ सेंटेंसेस हैं. अगर हम इसमें कॉमन एंड प्रॉपर नाउन को अंडरलाइन करेंगे. द ताजमहल इज इन आगरा. अब बताइए इस सेंटेंस में कौन से नाउन है? यस, ताजमहल, आगरा. अब आप बताइए क्या ताजमहल कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है? यस, ताजमहल प्रॉपर नाउन है. एंड आगरा, आगरा इज ऑल्सो प्रॉपर नाउन, क्योंकि सिटी का नेम है और ताजमहल बिल्डिंग का नेम है. नेक्स्ट सेंटेंस इज सलोनी इज माई
सिस्टर। अब बताइए इसमें कौन से नाउन्स हैं? यस, सलोनी एंड सिस्टर। अब कॉमन एंड प्रॉपर बताने हैं हमने। सलोनी इज अ नेम ऑफ गर्ल, सो इट इज अ प्रॉपर नाउन एंड सिस्टर इज अ कॉमन नाउन। नेक्स्ट, माय ग्रैंडमदर लिव्स इन चंडीगढ़। अब आप इसमें बेटे बताइए कौन से कॉमन है, कौन से प्रॉपर है? यस, ग्रैंडमदर इज अ कॉमन नाउन एंड चंडीगढ़ इज प्रॉपर नाउन, क्योंकि चंडीगढ़ सिटी का नेम है। नेक्स्ट, माय फ्रेंड एक्सेप्टेड माय इनविटेशन। अब आप इसमें बताइए बेटे कौन से नाउन है? यस, फ्रेंड। कौन सा नाउन है फ्रेंड? फ्रेंड इज अ कॉमन नाउन एंड इनविटेशन इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन। Our next noun is collective nouns. Collective nouns क्या होता है बेटे? Collective nouns are the names of groups of people, animals and things. जो बेटे हम लोगों के ग्रुप को एक नाम दे देते हैं या एनिमल्स के ग्रुप को एक नाम दे देते हैं या किन्हीं चीजों के ग्रुप को कुछ नाम दे देते हैं, उनको इकट्ठा एक नाम दिया जाता है उनके ग्रुप को, तो हम उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे अ हर्ड ऑफ काउस, जो काउस है उनके झुंड को हम क्या कहते हैं? अ हर्ड ऑफ काउस। यहाँ पे हर्ड जो है कलेक्टिव नाउन है। ऐसे देखिए बेटे, आई हैव बंच ऑफ कीज, तो यहाँ पे कीज का जो बंच है उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज पाइल ऑफ बुक्स। देखिए बुक्स है मेरे पास, तो इसको हम क्या बोलते हैं कलेक्टिवली? हम इनको पाइल ऑफ बुक्स बोलते हैं। Our next noun is abstract noun. Words showing qualities, feelings and actions are called abstract nouns. जो बेटे abstract nouns होते हैं वो हमारी feelings को show करते हैं, इनको हमारे emotions को show करते हैं, हमारी sadness, हमारी happiness को show करते हैं। ना तो हम इनको देख सकते हैं, ना हम इनको सुन सकते हैं, ना ही हम इनको टच कर सकते हैं। Examples are the dove is a symbol of peace. यहाँ पे पीस क्या है? पीस यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यहाँ पे ट्रूथ क्या है? ट्रूथ यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यहाँ पे बेटे कुछ सेंटेंसेस हैं, हम आइडेंटिफाई करेंगे कलेक्टिव नाउन को एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन को इन सेंटेंसेस में। नंबर 1, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हियर ऑनेस्टी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट वन, माय सिस्टर इज afraid of darkness. Here darkness is abstract noun. He was given an award for his courage. यहाँ पे बेटे word courage जो है abstract noun है। Next, a choir of singers sang in a tune. यहाँ पे singers के ग्रुप को एक word दिया हुआ है choir. So choir here is collective noun. We saw a flock of birds flying in the sky. यहाँ पे birds के ग्रुप को कौन सा वर्ड दिया गया है? flock. So flock is collective noun. Next noun is countable noun. देखो बेटे इसके नाम से ही पता लग रहा है इनको हम काउंट कर सकते हैं। Countable nouns are those nouns that we can count. जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है। जैसे देखिए मेरे पास फ्रूट्स है, मैंने काउंट कर सकती हूँ ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है? ये काउंटेबल नाउन्स हैं। ऐसे देखिए मेरे पास रिंग्स हैं, मैं इनको भी काउंट कर सकती हूँ 1 2 3 4 5, तो रिंग्स भी क्या है? रिंग्स भी काउंटेबल नाउन है। ऐसे ही मेरे पास बुक्स हैं, क्या हम बुक्स को काउंट कर सकते हैं? यस, हम बुक्स को भी काउंट कर सकते हैं। देखो मेरे पास 2 बुक्स हैं 1 2, तो बुक्स भी काउंटेबल नाउन है। तो आवर नेक्स्ट नाउन इज अनकाउंटेबल नाउन्स। देखो बड़े नाम से ही पता लग रहा है हम इनको काउंट नहीं कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स दैट वी कैन नॉट काउंट। हम जिनको काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। अब कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन्स हैं? देखिए मेरे पास सैंड है यहाँ पर, क्या आप मेरे पास सॉइल है, क्या आप सॉइल को काउंट कर सकते हो? नो, आप सॉइल को नहीं काउंट कर सकते। ऐसे ही सैंड, आप सैंड को भी काउंट नहीं कर सकते हो। वाटर, क्या आप वाटर को काउंट कर सकते हो? नो, आप वाटर को भी नहीं काउंट कर सकते। ऐसे ही रेन, आप रेन को भी काउंट नहीं कर सकते हो। शुगर, आप शुगर सॉल्ट इन चीजों को काउंट नहीं कर सकते। तो ये सभी क्या है? ये सभी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं।
नाउ हियर आर सम सेंटेंसेस, हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स को। ही बॉट अ कार, यहाँ पे कार जो है काउंटेबल नाउन है क्योंकि आप कार को काउंट कर सकते हैं ना। नेक्स्ट, गिव मी सम वाटर, क्या वाटर को काउंट कर सकते हैं? नो, तो यहाँ पर वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। आई हैव 2 बैलून्स, आप बैलून्स को काउंट कर सकते हैं? यस, आप बैलून्स को काउंट कर सकते हैं, तो बैलून्स इज काउंटेबल नाउन, आप इसको काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन है। क्लीन द डस्ट नाउ, डस्ट, क्या आप डस्ट को काउंट कर सकते हैं? नो, आप डस्ट को काउंट नहीं कर सकते, तो डस्ट यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट नाउन इज सिंगुलर नाउन, द नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ सिंगुलर नाउन। जो नाउन बेटे वन पर्सन, प्लेस या थिंग के लिए यूज होता है वो सिंगुलर नाउन होता है। जैसे कप, मेरे पास एक कप है, ठीक है, तो मैंने इसके लिए क्या यूज किया? कप, ठीक है, क्योंकि वो वन है। ऐसे ही बनाना, आई हैव वन बनाना, सो बनाना। नेक्स्ट इज प्लूरल नाउन, द नाउन्स दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्लूरल नाउन। जो बेटे हम एक से ज्यादा चीजों के लिए, पर्सन या प्लेसेस के लिए यूज करते हैं, वो जो होते हैं प्लूरल नाउन होते हैं। जैसे कप्स, ये 2 कप है ना मेरे पास, तो ये कप्स हैं। ऐसे ही बनाना, बनानास हैं, ठीक है। और ये मेरे पास देखो कितनी रिंग्स हैं, तो मैंने इसके लिए क्या वर्ड यूज किया? रिंग्स। तो ये सभी प्लूरल नाउन्स हैं। नाउ हियर आर सम सेंटेंसेस, अब बेटे हम इसमें ये देखेंगे कौन से इसमें सिंगुलर नाउन है और कौन से प्लूरल नाउन है। आई हैव 2 सिस्टर्स, अब बताइए सिंगुलर है या प्लूरल है? यस, ये प्लूरल नाउन है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, यहाँ पे एक चिल्ड्रन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे चिल्ड्रन की बात हो रही है, तो ये कौन सा नाउन है? ये प्लूरल नाउन है। अ चाइल्ड इज क्राइंग, अ चाइल्ड मीन्स एक बच्चा रो रहा है, तो यहाँ पे किस एक बच्चे की बात हो रही है, तो ये सिंगुलर नाउन है। नेक्स्ट, मैंगो इज माई फेवरेट फ्रूट, यहाँ पे एक मैंगो की बात हो रही है, तो मैंगो इज अ सिंगुलर नाउन हियर। Let us learn some vocabulary words. Today's letter is H. Number 1, historical. H-I-S-T-O-R-I-C-A-L. Historical. Historical means belonging to past. Agra is a historical place. Next, huge. H-U-G-E. Huge. Huge means extremely large, बहुत बड़ा. I made a huge mistake. Next, handle. H-A-N-D-L-E. Handle. Handle means manage. We can handle things. Next, harm. H-A-R-M. Harm. To hurt or damage something. The flood did a lot of harm to the crops. Hardship. H-A-R-D-S-H-I-P. Hardship. Something difficult. We are ready to face any hardship. आपने बेटे इन वोकैबुलरी वर्ड्स को अपनी इंग्लिश की नोटबुक में कर्सिव हैंडराइटिंग में लिखना है और इनको लर्न करना है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।